नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीईटी की तैयारी में मनोविज्ञान के आगे के 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आपके 251 से 300 तक के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है साक्षात्कार विधि। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है केस स्टडी। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है बालकों में शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है? यह विद्यालय का भी दायित्व है। यह विद्यालय का भी दायित्व है। विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है? बहुकारक सिद्धांत। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? पास एलॉन्ग परीक्षण के नाम से। औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 11 वर्ष तथा आगे। बुद्धि परीक्षणों में सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग कब किया गया? 1908 में। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बिने द्वारा। भारतीय मनोवैज्ञानिक जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस प्रकार का है? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। पियाजे के भौतिक विकास में 4 से 7 वर्ष की अवस्था किस चरण को सम्मिलित करती है? पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर को। डॉक्टर ए मैन परीक्षण ड्रॉ अ मैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? गुड एनफ द्वारा। बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? पियाजे से। 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है? टर्मन मेरिल परीक्षण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? संवेदी गतिशील स्तर। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? थर्स्टन द्वारा। व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति जिसके द्वारा वह नवीन रचना या उत्पादन करता है उसे क्रेस नाम से संबोधित करते हैं। सृजनात्मकता। पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? गिलफोर्ड द्वारा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत विचार विशेषता विकासात्मक पक्ष से संबंधित है? पियाजे का। निम्नांकित किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया है? थर्स्टन ने। किसने किया है? थर्स्टन ने। भारतवर्ष के बाकर मेहंदी तथा पासी मुख्यतः किस परीक्षण के कारण प्रसिद्ध हैं? सृजनात्मकता। एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता है छात्र की उन्नति करने में। मानसिक आयु माप होती है मानसिक परिपक्वता की। यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण कर ले कोई भी अंतिम निर्णय ना ले। बुद्धि लब्धि एक सूचकांक है मानसिक विकास की दर का। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार निर्भर करती है? सामान्य बुद्धि पर। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है? विशिष्ट बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? विविध शक्ति सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि के 2 कारक मानता है? द्विशक्ति सिद्धांत। बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्नलिखित में से कैसी है? अकेली है।
बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने उपस्थित किया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? थॉर्नडाइक। बिने साइमन बुद्धि परीक्षणों की गणना निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आते हैं? वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था? बिने साइमन परीक्षण। बुद्धि की दिशा में पहला ठोस कदम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उठाया? एल्फ्रेड बिने ने। आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण नहीं है? व्यक्तिगत परीक्षण। प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों के प्रकार हैं 2। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। इसमें बिने, टर्मन और स्टर्न दिया है, ये तीनों नहीं होंगे। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो हैं थॉर्नडाइक। गिलफर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? 3। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया? अमेरिका। मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं? 4। फिजिक एंड कैरेक्टर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? ई. क्रैशमर। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है? आलपोर्ट ने। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 300 पूरे होते हैं। इन क्वेश्चंस को आप बार बार सुनिए, जितना आप सुनेंगे उतना ही आपको याद हो जाएंगे और आपका मनोविज्ञान का पेपर तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।